मैं भागता हूँ। और मैं आज सारा दिन भर पोता ही खिला के बैठूंगी। आज सुबह सुबह मैं और मम्मी जाके पुराने घर से चिकन लेके आते हैं, और वो भी लोकल चिकन जिसको पिताजी ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत मैरिनेट करके रखा था। फिर मैं अपने रूम में आया तो मेरा बाबू आराम से झूला में खेल रहा था, तो मैं भी इसी के साथ खेलने लगा। एंड फिर मैं किचन में आके कांची को खाना मांगने लगा, क्योंकि आज सब्जी में फिश था जो इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो खाना पीना होने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी कांची बाबू को लेके आज का मौसम देख रही थी, जो बड़ा ही खूबसूरत था। एंड शायद आज भी बारिश आने वाला है, लेकिन चाहे बारिश हो या फिर धूप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब देखो सोता ही रहता है। हम लोग इसे सुबह से जगाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे मम्मी ने इसे सुबह ही नहा के अच्छी तरीके से तेल से मालिश कर दिया था, तो इसी वजह से हो सकता है कि आराम से सो रहा है ना गंजी? हाँ, कब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये जागने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। अभी आँख खोलिए, आँख खोलिए, आँख खोलिए, ये देखो 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 देखो, ओह जाग गया। अनमोल, अभी सोना नहीं है, अभी सोना नहीं है तुम्हें, ओके? अभी उठना है, फिर से सो जाएगा ये देखो। हाँ, फिर से सो जाएगा, लेकिन जितना भी कहो सोता रहता है। और आज इसको बहुत ज्यादा आनंद फील हो रहा है। और अब देखो हमारे घर के अजीबोगरीब लोग, रात हुआ नहीं कि खाना खाने रेडी हो गए, क्योंकि आज लोकल चिकन था, तो मेरी कांची को रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद खा रही है, तो हो सकता है कि इसको कुछ ज्यादा ही खाने का मन हो। ऐसे ही करते करते रात हो गई, तो हमने भी खाना खाया और सीधा मेरे अनमोल बेटे के पास आया, जो अभी सो रहा है। अरे हाँ, थोड़ी देर पहले जागा था, बड़ा फिर से सो चुका है, और मेरा तो इसे देखते देखते कब का रात गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन सुबह होते ही इसने सुसु करके बेड का सत्यानाश कर दिया, तो मेरी कांची क्या करूँ क्या ना करूँ हो गई। तो अभी गाइस सुबह हो चुका है, एंड इधर है मेरा बाबू, मम्मी, मेरी कांची और मैं। एंड अभी क्या करें हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अभी मेरा काम है पिताजी को खाना पहुंचाना, एंड पिताजी को खाना पहुंचाने के बाद मैं आज शायद कहीं पे घूमने जाऊं, पता नहीं। बट आज हमारा कहीं पे जाने का प्लानिंग था, लेकिन हमारा प्लानिंग कैंसिल हो गया। तो देखते हैं क्या करे क्या ना करे, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दूध पी के कितनी अच्छी तरीके से खेल रहा है ये। और मैं आज सारा दिन भर पोता ही खिला के बैठूंगी। हमारी मम्मी का तो यही काम है, मतलब पोता खिलाओ बस बैठो, पोता खिलाओ बस बैठो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह होते ही मेरा काम पिताजी को खाना देना होता है, तो इनका भी खाना यहाँ रख दिया, और पिताजी ने भी मुझे वापस घर आते समय इतना सारा करेला भेज दिया, जो अपने ही घर के शुद्ध देसी। बट जब मैं कांची को ढूंढते हुए इस रूम पे आया, तो ये इधर बाबू का बहुत सारा गिफ्ट मिला रही थी। तो अभी यहाँ पर मेरी कांची बाबू का नामकरण का गिफ्ट देख रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो, काफी सारा गिफ्ट है। और भी बहुत सारे इसके कपड़े उठे थे, लेकिन उसने पहन के सारा गंदा कर दिया है, और बचे हुए इतने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और काफी छोटे छोटे हैं। बट हम लोग इसको नहीं पहनाएंगे। ये पीला कपड़ा पहनने से लोग बोलते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है बोलते हैं ऐसे। बट वही अभी अंधविश्वास है, क्या है वो पता नहीं भाई। तो इसको हम लोग नहीं पहनाएंगे, ऐसे रख देंगे, क्योंकि बाबू को 2-3 बार जॉन्डिस हो चुका है, और हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। बट इसका जूता भी थोड़ा पीला ही है, बट इसको पहनाएंगे क्योंकि ये काफी क्यूट सा है, और ये मेरी सिस्टर ने लाया था। लेकिन इसको जब पहनाते हैं ना, तो बाबू का पैर से भी बड़ा इसका जूता हो जाता है। इतना बड़ा हाँ, उसका पैर बहुत ज्यादा छोटा है, तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है जूता। और यहाँ पर देख सकते हो, ये व्हाइट वाला मुझे काफी अच्छा लगा, ये वाला कपड़ा किसने लाया था पता नहीं। हाँ, और ये लास्ट सॉक्स, ओके, देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा टोपी, जो कि मम्मी ने ला टोपी चुहाने काट दिया है। ये हमारी मम्मी ने बनाया था, लाया था। हाँ, नहीं खरीद के लाया था, लेकिन इसको मतलब चूहा ने काट दिया है, देखो। और भी बहुत सारे यहाँ पर टावल वगैरह है, हाँ, जो कि हम लोग बाबू को कहीं पे मतलब हॉस्पिटल वगैरह पे ले जा सकते हैं। हाँ, मतलब कहीं पे भी लेके जाएंगे। अभी तो हम लोग कुछ दिन बाद टूर भी करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी लेके जाएंगे, तो ये बहुत काम देने वाला हम लोगों को। और काफी अच्छा है यार, ये देखो। हाँ, और ये भी देखो, मतलब छोटे बच्चे का ना जो कुछ भी होता है सभी बहुत ही अच्छा दिखता है। और यहाँ पर क्या लड़के का ला दिया क्या ये किसने? लड़के का जैसा है तो नहीं, ये लड़का का ही है, मतलब लड़का लड़की जो भी लगा सकते हैं, छोटा है ना, तो हाँ। तो यहाँ पर और पैसा कितना हो रहा पैसा जाओ लेके। पैसे का नाम सुनते ही कांची का मुंह काला हो जाता है, क्योंकि इसको डर था कि कहीं मैं बाबू का पैसा लेके चला ना जाऊं। बट फिर भी ये हंसते हुए लेके आ ही गई। अब मेरी कांची बाबू का पैसा लेके आ चुकी है, जो कि इस छोटे से बैग के अंदर बाबू का बहुत सारा पैसा है। जो चलो जल्दी निकाल क्या देख रही है तू? ये देखो, ये ओ भाई इतना सारा पैसा बाबू का। हाँ। मतलब तूने जो छुट्टा वगैरह उठा था उसको चेंज करके ये नोट रखा है ना?
ये सारा का सारा पैसा बाबू का है। हाँ बाबू का, ये देखो यहाँ पर। हाँ मतलब 1-2 रुपए कुछ ज्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पर जितने भी है ये सारे के सारे बाबू का ही है और नामकरण पे उठा था। तो जल्दी से यहाँ पर गिनती करते हैं हम लोग। अभी ना इस पैसों का हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग बाबू के लिए रख देंगे ऐसे ही, क्योंकि जब भी उसका कान का रिंग वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें इसी का पैसा यूज करेंगे। हाथ में चूड़िया वगैरह जब उसके लिए बना देंगे, ये चांदी का चूड़िया वगैरह बनाते ना, तब हम लोग यूज करेंगे। और कान में तो सोने का ही लगा देंगे, मतलब थोड़ी दिन बाद में। ओके, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो इन्हीं पैसों का यूज करके उसके लिए हम लोग बहुत सारे अच्छे चीजें खरीद के लाएंगे, ताकि वो मतलब हाँ जब बड़ा होगा तब बना देंगे। हाँ बड़ा होगा तो बना देंगे हम लोग, मतलब ताकि वो मतलब बड़ा होके भी देख सके कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने मेरे खुद के पैसे से इतना कुछ कर दिया था मेरे लिए। तो यहाँ पर गिनती करना स्टार्ट कर, कितना है 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 22 में कितना हुआ 12,000 होगा शायद से। ओके नहीं, 20 में 10,000 होगा, उसके बाद 22 में हो गया इधर 11,000, 11,500। ओ माय गॉड, 11,500 उठा पैसा। हाँ, ओ भाई साहब 11,500 मेरा बाबू का पैसा। चल मैं भागता हूँ। भाई इतना सारा पैसा भाई। मेरा बेटा का है। मतलब बेटा हुआ ना, तो काफी सारे लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी हमारे रिलेटिव है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए बेटा को देख के, अपने पोते को देख के। तो उन लोगों ने मतलब सीधा ज्यादा ही फेंका भाई, पैसा ज्यादा ही दिया। अगर मतलब नॉर्मली देखा जाए तो 50-60 रुपए ऐसे देते हैं, बट हमारे बाबू के में थोड़ा ज्यादा उठा है। और हमारे गांव में तो मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरा ही बाबू का बेटा है। सब लोग देख के बोल रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा पैसा बोल रहे हैं। जितना हमारा खर्चा नहीं हुआ उससे ज्यादा पैसा ही उड़ गया। और गिफ्ट की तो अलग ही बात ही। यार इतने में मेरी मम्मी भी बाबू को लेके आ जाती है, और देखो गोलू मोलू कैसे देख रहा है, जिसे देख के मैं ही नहीं बल्कि हमारे घर के सभी लोग बड़ा ही आनंद महसूस करते हैं। लेकिन इसके अगले ही कुछ सेकंड में मैं अपना बाल कटाने का मन बना लेता हूँ, क्योंकि इन बालों की वजह से मुझे रोज कांची की डांट सुननी पड़ती है। तो अब मैं अपना थार को चमकाते हुए निकल चुका हूँ। लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद बहुत बारिश आने लगती है, बट मैं कहाँ रुकने वाला। बारिश तो जोड़ो, बाढ़ भी आ जाए तो भी चीरते हुए निकल जाऊंगा, क्योंकि अपने पास थार जो है। बारिश आ गया गाइस, बारिश। सोचा था भाई रिएक्शन लेंगे आज, लेकिन भाई सारा प्लान चौपट हो गया। खैर मैं ऐसे ही करते करते बिना भीगे इस वाली दुकान पे पहुंच जाता हूँ और अपने बिगड़े हुए बाल को मिलाने लगता हूँ। पर तभी मेरा भी नंबर लग जाता है, तो मैं भी सिंपल कुर्सी पे जाके बैठ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे बीच कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें भी होती है। भाई ये भैया बता रहे हैं कि इन्होंने मुझे सपने में देखा था कल रात को, मैं इस दुकान पे आऊंगा बोलकर, और आज फाइनली आ गया। भाई सपना भी सच होता है। फिर ये भैया हंसते खेलते मजाक मस्ती में मेरा बाल आराम से काटने लगते। काटने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा छपरी लुक दिया जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया मुझे ज्यादा तो नहीं है पर थोड़ी बहुत छपरी बना दो। हमें छपरी, लेकिन छपरी बनने के बाद इन्होंने मेरा जो मसाज किया ना, कि मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं खुद ही सोचने लगा अगर मैं गाड़ी में एसी लगा के चलाऊंगा तो मैं 100% सो जाऊंगा। पर मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं सही सलामत बिरयानी खाने आ गया, जो दिखने में तो बहुत ही चमकती धमकती लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उतना टेस्टी नहीं लगा। लेकिन ग्रेवी डाल के खाने के बाद पता चला कि हाँ अब सही है। फिर मैंने मम्मी और कंची के लिए थोड़ी बहुत मिठाई भी लिया, और घर आके देखा तो मेरा बाबू मेरा ही इंतजार कर रहा था। देखो कितनी अच्छी तरीके से देख रहा है, बस नजर न लग जाए। तो अगर आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो एक रेड हार्ट कमेंट कर देना, और हो सके तो 1-2 शेयर भी कर देना। चलो बाय।